हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें मैं पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की संख्या के बारे में बताया था। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय, अपरमेय। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज वास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या का परिभाषा जानते हैं। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या जैसे 1, √4, 0। और अपरमेय संख्या का परिभाषा भी बताया था, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, पाई। परमेय और अपरमेय संख्या को ही वास्तविक, यहाँ पर परमेय 1 है और √4 है, और परमेय और अपरमेय दोनों है, इसलिए यह वास्तविक संख्या है। उसके बाद जानते हैं महत्तम समापवर्तक है क्या। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्तम समापवर्तक वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी को पूर्णतः विभाजित करती हो, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे तथा 20 का HCF बराबर वाट। 10 और 20 का HCF का परिभाषा जाने थे। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। जैसे 2 10 को भी विभाजित करता है और 20 को भी 2 विभाजित करता है। उसी प्रकार 5 10 को भी विभाजित करता है और 20 को भी विभाजित करता है। 10 को भी विभाजित करता है और 10 20 को भी विभाजित करता है। 2, 5 और 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? आप कहिएगा 10। इसलिए 10 तथा 20 का HCF 10 होगा। उसी प्रकार 10 और 5 का HCF 5 को भी विभाजित करता है, 5 10 को भी विभाजित करता है, इसलिए 10 तथा 5 का HCF 5 होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसे लेमा भी कहा जाता है। आप लोगों को भाग तो आता ही होगा। जैसे 20 में 3 से भाग देंगे, 20 में 3 से भाग देंगे, 6 बार लगाएंगे 18, बच गया 2। 20 को भाज्य कहा जाता है। जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और इसे भागफल कहते हैं। और जो नीचे बच जाता है इसे शेषफल कहते हैं। भाज्य को A से सूचित किया जाता है, भाजक को B से, और भागफल को Q से, और शेषफल को R से। आप इसे याद कर लेंगे। भाज्य को A से, भाजक को B से, और भागफल को Q से, शेषफल को R से सूचित किया जाता है। हम अपना भाग कैसे चेक करेंगे कि यह सही है? इसके लिए एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य 20 है, भाजक 3 है और भागफल 6 है, प्लस शेषफल 2 है। 20 18 प्लस 2 20 बराबर 20, अर्थात 20 के बराबर 20 है, इसलिए हमारा भाग सही है। आप इसे याद कर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी प्रकार 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 बार में 20 आ जाएगा, तो 0 बचेगा। तो यहाँ भाज्य कौन हुआ? 20, भाज्य 20 हुआ, भाजक
2 हुआ और भागफल 10 हुआ, शेषफल 0 हुआ। आप यहाँ भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल में सबसे बड़ी संख्या कौन है? आप कहिएगा 20, अर्थात भाज्य सबसे बड़ी है। भाज्य सबसे बड़ी है, भाजक 20 है और भाज्य भी बड़ा है भागफल से, अर्थात Q से। भाज्य शेषफल से भी बड़ा है R से। आप यहाँ देखें कि 2 से 20 में भाग दिए तो यहाँ शेषफल 0 आया, और यहाँ 3 से 20 में भाग दिए तो शेषफल 2 आया। तो आप यहाँ शेषफल कभी 0 भी आ सकता है और कभी 0 के बराबर भी आ सकता है। शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी आ सकता है। जैसे यहाँ 0 के बराबर आया और यहाँ 0 से बड़ा आया। उसी प्रकार लिखे हैं 0 ये होता है बराबर का चिन्ह, ये होता है बड़ा का चिन्ह। 0 से बड़ा R भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, और R से बड़ा B होता है, R से बड़ा B होता है। जैसे यहाँ आप भी देख सकते हैं शेषफल से बड़ा भाजक है, यहाँ भी शेषफल से बड़ा भाजक है। उसी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव में होता है, आप इसे याद कर लेंगे। 0 के बराबर या उससे बड़ा शेषफल होता है और शेषफल से बड़ा विभाजक B होता है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप इसे याद कर लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, A बराबर BQ प्लस R। आप इसे याद नहीं करेंगे तो आगे आपसे नहीं बनेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम या लेमा के द्वारा सिर्फ SCF निकाल सकते हैं या निकाला जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, उनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे मैं आपको बताया था कि भाज्य भाज्य संख्या के बारे में बताया था, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, जैसे 20 1 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है और 10 से 5 से भी। यही हुआ एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है 20, इसलिए 20 भाज्य संख्या है। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 10 12 2 5। 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। 2 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। 20 को जितना बार 2 रहता है उस 2 पर पावर उतना बार देते हैं। जैसे 2 बार है तो 2 पर पावर 2 देंगे और 5 2 अभाज्य संख्या। यही हुआ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 20 को अभी लिखे हैं।